प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से प्रभु यीशु के पहाड़ी उपदेश के विषय संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको मत्ती अध्याय 5 के वचन 1 से 12 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु की सेवाकाई पृथ्वी पर आरंभ हो चुकी थी, और प्रभु यीशु जब उस समय में चंगाइयों की सामर्थ के साथ जब चलते थे तो बहुत से रोगियों को शिफा मिलती, दुष्ट आत्माओं से लोग छुड़ाए जाते, बंधनों से आजाद होते थे। तो इसी कारण बहुत सी भीड़ प्रभु के पीछे हो लेती थी। तब उस समय में भी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे चल रही थी। तब प्रभु यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए, और तब प्रभु के चेले भी प्रभु के पास आकर बैठ गए। तब वहां प्रभु ने अपने चेलों को वहां पहाड़ पर ही बैठकर कुछ उपदेश दिए, कुछ धन्य वचन सिखाए, अर्थात उन्हें वहां स्वर्गीय उपदेशों को प्रभु ने सिखाया। इसीलिए इन्हें यीशु के पहाड़ी उपदेश भी कहा जाता है, जो कि इस प्रकार है। सर्वप्रथम प्रभु ने वहां अपने चेलों को कुछ धन्य वचन सिखाते हुए कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। यहाँ हमें समझना है कि प्रभु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए कुछ धन्य आशीषित वचनों को हमें सिखाते हैं, जिसमें वह उन्हें सिखा रहे थे कि जो मन के दीन है, अर्थात जो खुद को छोटा बनाता है, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा, अर्थात प्रवेश कर पाएगा। तो हमें इस वचन के आधार पर खुद को दीन करना है, तभी हम स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। आगे प्रभु ने कहा कि धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मेरे प्रियो, यह वचन भी हमें उत्साहित करता है कि यदि आज हम किसी भी प्रकार की चिंता या निराशा या दुख में हैं, और यदि हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, उसे ही अपना परमेश्वर ग्रहण करते हैं, तो निश्चय ही हमारा शोक शांति में बदल जाएगा। क्योंकि भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ही शांति के राजकुमार हैं। वह आए ही इसलिए कि हमारे शोक को, हमारे विलाप को नृत्य में बदल सके। तो प्रभु उन्हें धन्य कहता है जो आज शोक करते हैं और निराशाओं में पड़े हैं, क्योंकि उनके पुकारने पर उनकी सुनी जाएगी, और शोक में पड़े लोगों को परमेश्वर अपनी शांति अवश्य प्रदान करेगा और उन्हें एक अनंतकालीन आनंद से भरेगा। हालेलुया। आगे प्रभु कहते हैं कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ भी हमें समझना है एक विशेष बात को कि पृथ्वी का अधिकारी कौन रह सकता है। पृथ्वी शैतान के कार्यों से भरी पड़ी है, परंतु उस पर भी अधिकार परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो मन के नम्र हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, नम्र व्यक्ति ही परमेश्वर के दिए अधिकारों में खड़ा रहकर जो कुछ करेगा वह सब सफल होगा, आशीषित होगा, और वही पृथ्वी पर अधिकारी बन जीवन निर्वाह कर सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि पृथ्वी पर सब जातियों में से आप श्रेष्ठ व अधिकारी जाति बने, तो मेरे प्रियो, इस वचन के आधार पर खुद को नम्र करें, सबसे प्रेम भाव रखें, अहंकार व द्वेष की बातों को, क्रोध व डाह के चाल चलन को त्यागें, तथा नम्रता के साथ चलते हुए पृथ्वी के अधिकारी ठहरे। क्योंकि यही परमेश्वर का वायदा है नम्र लोगों से, कि वह नम्रता से भरे मनुष्यों को पृथ्वी का अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। आगे प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, धार्मिकता के भूखे और प्यासे का अर्थ है परमेश्वर की इच्छाओं को, उसके धर्म व राज्य को निरंतर खोजते रहना, उसे ही चाहते रहना। इसमें हम आज्ञा पालन के प्रकटीकरण को भी देख सकते हैं। जो कोई भी परमेश्वर के धर्म व राज्य की चाहत रखता है, केवल उसी के आधार पर अपना जीवन बिताना चाहता है, प्रभु का वायदा है उनसे कि निश्चय ही वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु के धर्म व राज्य की भूख प्यास रखने वालों को, उन्हें खोजने वालों को प्रभु अवश्य ही तृप्त करेगा, क्योंकि उनकी भूख प्यास
कोई संसारिक नहीं, वरन परमेश्वर की धार्मिकता की भूख व प्यास है, उसके राज्य की भूख व प्यास है, उसकी इच्छा की भूख व प्यास है, जिसे परमेश्वर अवश्य ही तृप्त करता है। मेरे प्रियो, वैसे तो बहुत से धर्म हैं आज संसार में, परंतु सच्ची धार्मिकता वही है जो केवल एकमात्र परमेश्वर को प्रणाम करना सिखाती है, सच्चाई का मार्ग हमें बताती है, जीवित परमेश्वर के अर्थात हमें रचने वाले परमेश्वर के हमें निकट लाती है। तो यदि हम ऐसी ही धार्मिकता की भूख व प्यास रखते हैं तो अवश्य ही हम परमेश्वर की ओर से तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। आगे प्रभु कहते हैं कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, दयावंत का तात्पर्य है, दयावंत का अर्थ है हर उस मनुष्य से जो दूसरों पर दया कर उन्हें प्रेम करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है, शत्रुओं को क्षमा करता तथा दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझकर उनकी मदद करता है, वह दयावंत कहलाता है। और परमेश्वर का वायदा है हर ऐसे दयावंत मनुष्य से कि परमेश्वर की ओर से उन पर भी सदा दया की जाएगी। और ध्यान दे, यदि सच में आप दयावंत हैं तो फिर अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में आप निश्चिंत रहें, क्योंकि उस हर पल में परमेश्वर की ओर से आप पर सदा दया की जाएगी तथा आपको आपकी हर विपत्ति में परमेश्वर की दया व अनुग्रह प्राप्त होता रहेगा, जो आपको एक आशीषित जीवन प्रदान करेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया व अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें भी दयावंत बनना होगा। हालेलुया। आगे प्रभु कहते हैं कि धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण व गहरा है यह वचन जो हमें परमेश्वर को देखने के विषय सिखाता है। परमेश्वर को देखने का तात्पर्य क्या है? यहाँ परमेश्वर को देखने का तात्पर्य है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर का हाथ होना, उसकी आशीषें होना, उसकी अगुवाई व उपस्थिति का हमारे साथ साथ सदा चलते रहना। यह है परमेश्वर को देखना। और यह तभी संभव है मेरे प्रियो, जब हम अपने मनों को शुद्ध करेंगे, हर अशुद्धता व बुरी बुरी युक्तियों से अपने मनों को फिराएंगे। ध्यान दे, हर अशुद्धता हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है और हर शुद्धता और पवित्रताई हमें परमेश्वर के निकट और निकट ले आती है। और परमेश्वर के हमारे निकट आना ही हमारा परमेश्वर को देखना है, उसे महसूस करना है, उसकी उपस्थिति का निरंतर हमारे साथ बने रहना है। आज बहुत से लोग चंगाइयों को और बरकतों को अपने जीवन में आशीषों को पाना चाहते हैं, परंतु वह उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते उनके मनों की अशुद्धता के कारण। तो यहाँ परमेश्वर स्पष्ट रूप से हमें सिखाते हैं कि जिनका मन शुद्ध है वह परमेश्वर को देखेंगे, अर्थात अपने जीवन के हर क्षेत्र में वह परमेश्वर के बलवंत, चंगाइयों से भरे और बरकतों से भरे और आशीषों से भरे हाथ को फिर देख पाएंगे। हालेलुया। आगे प्रभु कहते हैं कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल अर्थात परमेश्वर से मेल। मेरे प्रियो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम पृथ्वी पर पाप से उत्पन्न हुए मनुष्य थे, जिसका मेल अपने परमेश्वर पिता से टूट गया था, परंतु प्रभु यीशु ने अपना बलिदान हमारे पापों के लिए देकर फिर से हमारा मेल हमारे पिता परमेश्वर से करवा दिया। तो इसी प्रकार प्रभु चाहते हैं कि हम भी प्रभु के इस सुसमाचार को दूसरों को बताकर पाप में पड़े लोगों का, निराशा में पड़े लोगों का परमेश्वर पिता से मेल करवाएं तथा हम भी परमेश्वर के पुत्र कहलाएं, क्योंकि प्रभु यीशु भी परमेश्वर का इकलौता पुत्र था और प्रभु यीशु ने भी यही किया। हमें तो बस आज कोई बलिदान नहीं देना, केवल उसी सुसमाचार को दूसरों को बताना है, जिससे कि भटके हुओं का परमेश्वर से मेल हो पाए। और मेरे प्रियो, हमें भी पृथ्वी पर रहते हुए सबसे प्रेम का, निस्वार्थता का मेल रखना चाहिए। और यदि किसी का पारिवारिक जीवन टूटा हुआ हो तो हमें उनका भी मेल करवाना चाहिए। यही परमेश्वर की आज्ञाएं हैं हमारे मसीह जीवन के लिए। हालेलुया। आगे प्रभु कहते हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, यदि आज आप मसीह के कारण सताए जाते हैं, अपमानित किए जाते हैं, दुख व पीड़ाओं को भी मसीह के कारण सह रहे हैं, तो इसे दुख की नहीं वरन आनंद की बात जानकर सह लें, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए इसका बड़ा प्रतिफल है।
यही है परमेश्वर का वायदा हर उस मनुष्य के लिए जो धार्मिकता निभाने के कारण, उस पर चलने के कारण, प्रभु के लिए अड़े व खड़े रहने के कारण सहते हैं। वे स्वर्ग के राज्य को अवश्य देखेंगे। वरन परमेश्वर का वायदा है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वे स्वर्ग के बड़े अधिकारी कहलाएंगे। हालेलुया। आगे प्रभु कहते हैं कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। यहाँ भी प्रभु ने इसी वचन से एक बार फिर से बड़े प्रतिफल को प्राप्त करने के विषय सिखाया। मेरे प्रियो, उस समय में जब प्रभु इन बातों को, इन वचनों को चेलों पर प्रकट कर रहे थे, तो प्रभु जानते थे भली प्रकार कि चेले प्रभु यीशु के कारण सताए जाएंगे, निंदाएं सहेंगे और उन्हें झूठ बोल बोल कर फंसाया भी जाएगा। इसीलिए प्रभु ने 2 बार इस वचन को उन पर प्रकट किया और उन्हें हियाव बंधाया और उनके स्वर्गीय प्रतिफल के विषय उन्हें वहां सिखाया। और आज भी मेरे प्रियो, जो भी प्रभु यीशु के लिए सताव सह रहे हैं, निंदाओं को सह रहे हैं और यदि कोई मारपीट को भी सह रहा है, तो वह एक बड़े प्रतिफल से आशीषित किया जाएगा, क्योंकि उसने बुरी बातों के कारण निंदा नहीं सही, वरन भले कामों के कारण निंदा सही है, जिसका प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है, आशीषित है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इन पहाड़ी उपदेशों से, इन धन्य वचनों से अपने आप को आज फिर से नया करें। आज फिर से प्रभु ने हमें नया होने के विषय और सचेत होने के विषय प्रकाशन दिया और खुद को जांचने के विषय सिखाया है कि हम खुद को जांच ले कि क्या हम सच में इन वचनों के आधार पर अपना जीवन बिताते हैं। क्या हम सच में मन के नम्र व दीन हैं, जो कि स्वर्ग के राज्य को देखें। क्या हम सच में धार्मिकता के भूखे व प्यासे हैं, जो कि तृप्त किए जाएं। क्या सच में हम दयावंत हैं, जो हम पर भी दया की जाए। क्या सच में हमारे मन शुद्ध हैं, जो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर क्षण में प्रभु परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में देख पाए। क्या सच में हम मेल कराने वाले हैं और क्या हमने सच में परमेश्वर के कारण सताव को चुपचाप सहन किया है कि हम स्वर्ग में उसका बड़ा प्रतिफल पाए। यदि हाँ, तो आप सच में एक सिद्ध मसीह विश्वासी हैं इन वचनों के आधार पर। और यदि नहीं, तो मेरे प्रियो, खुद को नया करें। इन पहाड़ी उपदेशों के आधार पर खुद को इन वचनों के लिए समर्पित करें, क्योंकि यह धन्य वचन प्रभु के मुख से निकले वह आशीषित वचन है, जिन पर चलते हुए हम सच में धन्य प्रजा कहलाते हैं, उसके पुत्र व पुत्रियां बन पाते हैं और अपने जीवनों में आशीषों को प्राप्त कर पाते हैं और स्वर्ग के राज्य के उस अनंतकालीन राज्य के वारिस भी बन पाते हैं। तो मेरे प्रियो, तैयार कर ले खुद को इन धन्य वचनों के आधार पर और स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करे, क्योंकि बाइबल स्पष्ट करती है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, वरन अब आ भी पहुंचा है। तो मेरे प्रियो, इन धन्य वचनों से आशीष को पाएं और अपने जीवन को नया करें। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।